नई किरण। नमस्कार, स्वागत है आपका सियासत में और आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। कांग्रेस को अब एक नई किरण मिल चुकी है, किरण चौधरी। कांग्रेस विधायक दल की नेता चुनी गई किरण चौधरी के सामने बिखरी हुई कांग्रेस को एकजुट करने की चुनौती है। दूसरी तरफ हाईकमान के फैसले पर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर हुड्डा को हटाने के फैसले में इतनी देरी क्यों की गई। एक रिपोर्ट। कहते हैं हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी जीत गए तो कभी हार भी गए। केंद्र और प्रदेश में 10 साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस इन दिनों मानो हार की माला जप रही है। पहले लोकसभा चुनाव में पार्टी महज 44 सीटों तक सिमट कर रह गई और अब विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर ही पार्टी का विजय रथ रुक गया। इस हार ने पूर्व सीएम हुड्डा को ही बेचैन किया। पार्टी फोरम में जिन बातों को चुनाव से पहले उठाया जा रहा था, चुनाव के बाद उन बातों पर मानो आईएसआई की मुहर लग गई हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यशैली से नाराज कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी, कुछ ने हुड्डा के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया। लेकिन हुड्डा को तो उस समय हाईकमान का पूरा समर्थन हासिल था। नेतृत्व में बदलाव को लेकर कई मंत्रियों और सांसदों ने आवाज उठाई, लेकिन नतीजा ढाक के तीर बात ही रहा। ऐसा तो वहीं हुड्डा भी हार के बड़े जिम्मेदार ठहराए गए। जिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हाईकमान को पूरा भरोसा था, उसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से विधायक दल के नेता का पद छीन लिया गया। हाईकमान ने नई उम्मीद के साथ नए विधायक दल का नेता चुना। वहीं तोशाम से विधायक बनी किरण चौधरी पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए इस पद का जिम्मा उन्हें सौंपा। अब किरण चौधरी पर पार्टी को फिर से एकजुट करने की चुनौती है। तो दूसरी ये भी साफ है कि कांग्रेस हाईकमान ने नेतृत्व बदलने के फैसले में शायद थोड़ी देरी कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जहाँ तो कांग्रेस को नई किरण तो मिल चुकी है, लेकिन इस किरण के सामने चुनौतियों का अंधेरा भी उतना ही घना है, उतना ही गहरा है। दरअसल अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इस फैसले में इतनी देरी क्यों हुई। चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा जुड़ चुके हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। धन्यवाद जी। कृष्णमूर्ति जी, किरण चौधरी के रूप में एक नई आस, एक नई किरण मिल रही है कांग्रेस को, यूं कहें मिल चुकी है, लेकिन आपको लगता है कि जो चुनौतियां हैं उससे किरण चौधरी पार पा सकती हैं? देखिए, पूरी पार्टी संगठित है और अकेली किरण चौधरी कुछ नहीं है। सारे मिलके जो चुनौतियां हैं उनका हम मुकाबला करेंगे और लोगों तक पहुंचेंगे। जो हमारे में कमियां रह गई हैं उनको ठीक करेंगे और हम बाउंस बैक करेंगे। दोबारा फिर आएंगे, लोगों का आशीर्वाद लेके फिर आएंगे लोगों। ठीक है, ये आपका विश्वास है, लेकिन आपको नहीं लगता कि इस फैसले, क्योंकि लगातार अगर हम हुड्डा जी की बात करते हैं, लगातार उनको नेतृत्व को लेकर सवाल उठते रहे, ये कहा जाता रहा कि भाई एक बार चेहरा बदल दीजिए। चेहरा बदला गया, लेकिन एक करारी हार के बाद बदला गया। आपको नहीं लगता कृष्णमूर्ति जी कि कुछ फैसले समय रहते किए जाने चाहिए थे कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस का पहली बार 1977 में कांग्रेस सत्ता से बाहर गई तो कांग्रेस की 3 सीट आई थी। 87 में 5 सीट आई थी। हाँ। और 96 के अंदर कांग्रेस की 9 सीट आई थी। ये भूपेंद्र हुड्डा की वजह से 15 सीटें आई है कांग्रेस की, वरना तो सिंगल डिजिट में रह जाता। भूपेंद्र हुड्डा को आज भी हरियाणा के लोग ये कहते हैं कि एक शरीफ आदमी था, जबरदस्त विकास कराया, लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो गई थी, उसकी वजह से मार खा गए हम लोग। हाँ ठीक, लेकिन अच्छा आदमी थे, दुर्गति क्यों हुई कृष्णमूर्ति हुड्डा जी? अगर नेतृत्व वाकई आपकी नजरों में इतना दमदार था। हमारे खिलाफ जी, एंटी इनकम्बेंसी थी हमारे खिलाफ और दुष्प्रचार था। और ये प्रचार था मोदी जी का। मैं टीवी में देख रहा हूँ कि लोकसभा के इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि काला धन लेके आऊंगा और हर हिंदुस्तान के नागरिक को 15-15 लाख रुपए उनके खाते में डालूंगा, उनको 15-15 लाख रुपए दूंगा। आप अंदाजा लगाओ किस प्रकार के प्रचार किया जा रहा था। लोगों ने 15 लाख के चक्कर में प्रचार की आंधी में उड़ गए। ये एक ऐसा नेतृत्व कृष्णमूर्ति जी कि प्रचार की आंधी में एक राज्य का मुख्यमंत्री समेत पार्टी उड़ जाए। किस बात का संगठन, किस बात का उसका जनाधार? देखिए, जनाधार 10 साल किया है। आज तक कोई पार्टी 10 साल लगातार शासन में नहीं रही है।
5 साल के बाद कहीं इसी खुशफहमी का शिकार तो नहीं हो गई कांग्रेस? जो भी पार्टी रही है सिंगल डिजिट में रही है। ठीक, कांग्रेस फिर भी डबल डिजिट में आई है, 15 सीटें आई है। कृष्णमूर्ति जी आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ सुनीता दुग्गल जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है। सुनीता जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी नमस्कार। सुनीता जी, किरण चौधरी के रूप में कांग्रेस को लग रहा है एक किरण दिखाई दी है, बड़ी अहम जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, विधायक दल का नेता उनको चुना गया है और जिस तरह से दलीलें दे रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, शायद आपने सुना भी हो, कितनी सहमत हैं आप? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि विधायक दल का नेता जो किरण चौधरी जी को चुना गया है तो वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। दूसरी बात ये है कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो INLD है। आज की तारीख में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं है। और एक और बात जो अभी हमारे कृष्णमूर्ति हुड्डा जी कह रहे थे कि जो 15 सीटें आई हैं वो मुख्यमंत्री जी की, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं उनकी वजह से आई थी, तो फिर रोहतक सीट में क्या हुआ? सबसे ज्यादा विकास तो वहाँ हुआ था। तो इसलिए जो है ना ये बात कहना कि भाई और सिंगल डिजिट में जो है रह जाते, या फिर वैसे तो देखो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन फिर भी जो है मोदी जी के बारे में जैसे कह रहे हैं कि प्रचार की आंधी जो थी उन्होंने इस तरह से, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार से और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां रही हैं उनसे परेशान होकर जो है लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना जो है बहुमत दिया है और उसके लिए ही, इसीलिए ही सरकार जो है आज भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में है। और ये जो कह रहे हैं कि 10 साल लगातार कोई नहीं रही, तो कोई बात नहीं है, निश्चिंत रहें, हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे इसको। ये 10 साल कह रहे हैं, हम 15 साल तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हरियाणा में रहने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल सुनीता जी, लौटेंगे आपके पास, आप लाइन पर बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता निशांत सिंह जुड़ चुके हैं। निशांत सिंह जी बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया जी। निशांत सिंह जी, किरण चौधरी जी को कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया है, आपको क्या लगता है किरण चौधरी के सामने जिस तरह की मुश्किलें खड़ी हैं, जिस तरह की मांग लगातार कांग्रेस के तमाम नेताओं ने की कि भाई अब चेहरा बदल दो, अब चेहरा बदल दो, देरी से लिया हुआ ये फैसला है? देखिए ऐसा है कि पहली तो बात ये है कि कोई बहुत बड़ी अहमियत नहीं रखता, क्योंकि विपक्ष के नेता तो इनेलो के चुने गए। और रही बात उनके अपने दल का जो नेता की बात है, वो नेता किसी को भी चुन दें, लेकिन कांग्रेस का कल्चर ऐसा है कि किसी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं होता। आप देखना हाउस के अंदर जब भी ये बात आएगी तो कोई भी किरण चौधरी जी बन जाएं, कोई और बन जाएं, किसी को नेता मानने को तैयार नहीं, उनका कल्चर ही ऐसा है। तो इसलिए कोई इस बात से कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं किसको नेता को। इतने गुट हैं आज के दिन कांग्रेस के अंदर कि कोई भी किसी को नेता मानने को तैयार नहीं। बिल्कुल, इसका जवाब लेना चाहेंगे कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी जवाब देना चाहेंगे, इतने गुट बन चुके हैं कांग्रेस के अंदर कि कोई किसी नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहा है, हुड्डा के नेतृत्व को बड़े नेताओं ने स्वीकार नहीं किया और हो सकता है किरण चौधरी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। देखिए कांग्रेस पार्टी में सामूहिक नेतृत्व होता है और कांग्रेस पार्टी में पार्टी प्रेसिडेंट और CLP लीडर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीनों मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे लेके जाएंगे। सुनीता दुग्गल से एक बात पूछना चाहता हूं मैं। जी जी बिल्कुल, अगर वो जवाब दे मेरा जी, कि नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था चुनाव के दौरान कि मैं युवाओं का भविष्य मेरे हाथ में सुरक्षित है और मैं लोगों को नौकरियां दूंगा युवाओं को। आज क्या बात होगी कि भारत सरकार ने 1 साल के लिए नौकरियों को बैन क्यों लगा दिया? दूसरा मेरा सवाल ये है कि पिछली तिमाही में 19% प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कम क्यों हो गई हैं? आप तो लोगों को आश्वासन दे रहे थे चुनाव के दौरान कि हम लोगों को नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, लोगों को मालामाल करेंगे। आज क्या बात होगी कि भारत सरकार में नौकरियां बंद क्यों, 1 साल के लिए बैन क्यों लगा दिया? ठीक है, इसका जवाब हम सुनीता जी से लेंगे, लेकिन जो विषय है कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, कांग्रेस की जो नई किरण सामने आई है किरण चौधरी, आपको नहीं लगता है कि किरण चौधरी के सामने मुश्किलों का पहाड़ है? संगठित करना सबसे पहले बिखरे हुए कांग्रेस को वाकई इतना आसान हो पाएगा? हुड्डा के तमाम जो विरोधी रहे हैं पहले भी वो कह चुके थे कि अगर चेहरा बदल दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। चेहरा अगर बदल दिया जाता तो कांग्रेस की और दुर्दशा होती। ठीक, रिकॉर्ड है कि आप ओम प्रकाश चौटाला की कोई पार्टी देख लीजिएगा, जब भी वो सत्ता से बाहर हुई है तो उनकी सिंगल डिजिट में सीटें आई हैं। ओम प्रकाश चौटाला 2005 तक हरियाणा में सत्तासीन रहे
जब 2005 में चुनाव आया तो उनकी 9 सीटें आई थी 90 में से। और पहले भी जैसे कांग्रेस की मैंने आपको बताया कि 3, 5 और 9 सीटें आई। हाँ ठीक है। तो जो भी पार्टी सत्ता में होती है, जब वो सत्ता से बाहर होती है तो सिंगल डिजिट में आती है। ठीक, सिंगल डिजिट में आती है। आप इस बात को खुले तौर पर कृष्णमूर्ति जी स्वीकार कर रहे हैं। आप ये भी दबे छिपे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का प्रदेश में चेहरा रहे हैं हुड्डा साहब, तो आखिरकार फिर परिवर्तन की जरूरत क्यों महसूस हुई? किरण चौधरी के ऊपर इतना बड़ा दारोमदार देने के पहले कुछ तो सोचा होगा हाईकमान ने। क्या हुड्डा पर से विश्वास उठ गया? देखिए, 15 में से 14 एमएलए हुड्डा साहब के साथ थे। और जिस दिन किरण चौधरी को लीडर नियुक्त किया गया, 14 के 14 एमएलए झज्जर के अंदर एक जनसभा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ खड़े थे। तो अगर चुनाव होता, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ते या उनकी सीएलपी का लीडर बनने की इच्छा होती तो वो आराम से बन सकते थे। स्वयं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद नहीं बनना चाहा। जी जी, ये एक बड़ी दिलचस्प बात कही आपने कृष्णमूर्ति जी कि अगर चुनाव के जरिए ये सारी चीजें होती तो कृष्णमूर्ति माफ कीजिएगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वो फलक पर आ जाते बनस्बत के किरण चौधरी के। यानी पार्टी में पूरे तरीके से सोच समझकर ये फैसला नहीं लिया गया, समर्थन नहीं मिल पा रहा है किरण चौधरी को। देखिए, सबने मिलकर ये फैसला किया था। नहीं, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बात कही, मैं उसी आधार पर आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उसी बात पे आ रहा हूँ। अगर चुनाव होता, सबने ये कहा कि आप हम श्रीमती सोनिया गांधी पे छोड़ते हैं, वो जिसको चढ़ा दे। बिल्कुल बिल्कुल, कृष्णमूर्ति जी लौटेंगे आपके पास। बीजेपी की तरफ से सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुनीता जी, जिस तरह के दलीलें दे रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, अपने आप में ही बहुत सारे विरोधाभास हैं और सवाल भी, हालांकि उन्होंने 2 सवाल पूछे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, क्या जवाब है आपका? देखिए, मैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी को ये बताना चाहती हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के नाम से पहले कभी कोई इस तरह का मंत्रालय नहीं हुआ, कभी कोई इस तरह से मंत्री नहीं हुए। स्किल डेवलपमेंट के नाम से एक स्पेशल जो है मंत्रालय और उसके मंत्री जो है हमारी सरकार ने, मोदी सरकार ने बनाए हैं। तो उसके जरिए जो है अब इतने रोजगार आने वाले हैं कि युवाओं को जो है वो बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और साथ में जो बाहर के देश से वो मेट्रो है, चाहे किस तरह से और भी कितनी जो है सुविधाएं और जो दूसरे देशों से वो लेके आ रहे हैं जो बिजनेस यहाँ पर इंडिया में, उससे बहुत ज्यादा रोजगार जो है वो उनके स्रोत खुलने वाले हैं, अवसर बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं जो है युवाओं को। ठीक, तो बिल्कुल सुनीता जी, निशांत सिंह जी के पास आना चाहूंगे। निशांत सिंह जी, इनेलो पर भी उसको लेकर भी कृष्णमूर्ति हुड्डा ने ये कहा कि चेहरा रहे हैं चौटाला साहब और अगर ना होते तो और भी ज्यादा सिंगल डिजिट में आती इनेलो। देखिए, हुड्डा जी कुछ भी कहते हैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन ये अप एंड डाउन हर पार्टी में आते रहते हैं जी। हर पार्टी, इनकी पार्टी भी सिंगल डिजिट में रही है। 1987 के अंदर 5 आई थी 90 में से। तो ये तो किसी को कहना परिवर्तन तो हमेशा होता है, आता है। आज विषय ये नहीं है, ये टालने का प्रयास करते हैं। आज विषय आपने जो लिया है तो कांग्रेस के नेता के रूप में जो किरण चौधरी को ये कहते हैं कि सोनिया जी को कहते हैं, सोनिया जी पे छोड़ दिया था इन्होंने, सोनिया जी ने चयन किया उनका जी। और बात तो ये चल रही कि कांग्रेस के अंदर एकता नहीं है, कांग्रेस के अंदर संगठन को मानने वाला नहीं है, सभी आपाधाप है सभी लोगों की, सभी अपने आप को बड़े से बड़ा नेता मानते हैं। 10 वर्षों तक हुड्डा जी का विरोध होता रहा। तो ठीक है, उनके रेमो कर्म पे सोनिया जी या राहुल जी के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन उनको बड़े बड़े नेताओं ने, चाहे शैलजा जी हो, किरण चौधरी हो, निशांत सिंह जी यहाँ पर बिल्कुल रोकना चाहेंगे आपको। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। सुनीता जी आप भी लाइन पर बने रहिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आप भी लाइन पर बने रहिए, निशांत सिंह जी आप भी, तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार भी कांग्रेस की नई किरण पर सियासत जारी है। बहुत जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं।
पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सियासत में। सियासत में आज हम अब बात कर रहे हैं कांग्रेस की नई किरण यानी किरण चौधरी की, जिनको विधायक दल का नेता चुना गया है। 3 खास मेहमान हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। बीजेपी की तरफ से सुनीता दुग्गल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही इनेलो के प्रवक्ता निशांत सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनीता जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ये सवाल शायद आपने इसका जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं दोबारा आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। जिस तरह के चेहरे की बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा कि वो प्रदेश कांग्रेस का चेहरा रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर नहीं आते और दुर्गति होती, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते तो बन सकते थे, आपको लगता है कि वर्चस्व की ये लड़ाई कांग्रेस को अंदर ही अंदर खा जाएगी? देखिए, ये लड़ाई इनकी बहुत पुरानी है। आपको शायद याद हो कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी कि जिसने सबसे आखिर में इसने जो है वो बांटी, और उसमें कितना खींचतान इनके अध्यक्ष की और मुख्यमंत्री जी की चलती रही। इसमें मुझे लगता है कि एक बार तो जो अध्यक्ष हैं अशोक तंवर जी, उनको शायद एक बार तो उन्होंने बाहर भी आ गए थे मीटिंग से, और इस्तीफा देने की भी उन्होंने धमकी दी थी कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं। और जो हमारी राठौर, शारदा राठौर का किस्सा, तो किस्सा रोते हुए उन्होंने बयान किया, वो भी जग जाहिर है। तो इन कांग्रेस पार्टी की फूट, जैसा कि हमारे निशांत सिंह ने भी अभी बताया, इनमें बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं, इनमें कोई संगठन नाम की कोई चीज नहीं है पार्टी में, और इसलिए जो ऊपर से जो आला कमान से जो तय होता है वो फाइनल माना जाता है। तो इसमें यहाँ पे किसी तरह का लोकतंत्र मुझे जो है वो कांग्रेस पार्टी में नजर नहीं आता। बिल्कुल। निशांत सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह की बातें कर रही हैं सुनीता दुग्गल, वाकई फ्रैक्चर्ड यहाँ पर कांग्रेस नजर आ रही है? निशांत सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। रुक कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति हुड्डा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कृष्णमूर्ति जी, साफ तौर पर सुनीता दुग्गल जी का ये कहना है कि पार्टी में आंतरिक कोई लोकतंत्र नहीं बचा है, और ऐसे में आप कैसे मान सकते हैं कि एक सशक्त विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस निभा सकती है? देखिए, मैं सुनीता जी से पूछना चाहता हूँ कि इनके चीफ मिनिस्टर का जब फैसला हुआ, कोई रामविलास का नाम ले रहा था, कोई वीरेंद्र सिंह का नाम ले रहा था, कोई कैप्टन अभिमन्यु का नाम ले रहा था, और कोई ओम प्रकाश धनखड़ का नाम ले रहा था, और आला कमान का निर्देश था, जो ऑब्जर्वर थे, कि मनोहर लाल खट्टर जी का नाम लेना है। ऊपर से जिसका नाम आया उस पर सबने मोहर लगा दी। तो क्या बीजेपी को भी बोलना पड़ेगा कि जो खुद इस प्रकार के फैसले ले रही हाईकमान से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, क्या हमारे बारे में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे, इस बात की बात बोलेंगे? दूसरा, सुनीता जी ने ये इस बात का जवाब नहीं दिया मुझे कि 1 साल के लिए नौकरियां बंद क्यों कर दी। जो सरकार कहती थी कि युवाओं को नौकरियों से भर देंगे, किसी युवा को बेरोजगार नहीं रहने देंगे, आज ये हालत है कि 1 साल के लिए भारत सरकार में नौकरियां बंद कर दी। और फिर जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं कि बड़ा भव्य स्वागत हुआ मोदी जी का, एक फैक्ट्री का नाम बताओ मुझे, एक कोई यूनिट आई हो कहीं हिंदुस्तान में, किसी ने प्रपोजल भी दिया हो तो? वहां ड्रामा कर दिया कि उनका बड़ा भव्य स्वागत हुआ, वर्ल्ड के लीडर बन गए, बना दिया इनको, मोदी जी को वर्ल्ड का लीडर। सुनीता जी, जवाब देना चाहेंगे आप? भी इन्वेस्टमेंट के लिए आया हो तो मुझे बता दीजिएगा नाम। सुनीता जी, जवाब देना चाहेंगे आप?
देखिए, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जो है वो अपने हार से बहुत ज्यादा बौखलाए हुए हैं जी, और इसलिए इस तरह का बौखला तो आप रही है, आप कुछ चुनाव हार के और बौखला तो आप रही है, अभी इन्होंने आप ये कुछ कहा चुनाव हार गए, बौखला तो आप रही है जी, इन्होंने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी 14 एमएलए को लेके और झज्जर में थे और इधर से इनके आला कमान ने किरण चौधरी जी को डिक्लेयर कर दिया। तो हमारे यहाँ पे कहीं ऐसा नहीं हुआ कि कोई किसी एमएलए को लेके इधर जा रहा है और जाके और उधर बिल्कुल। सुनीता जी, लौटूंगी आपके पास। इस चर्चा में हमारे साथ हमारी मैनेजिंग एडिटर नवजोत सिंह सिद्धू जुड़ चुकी हैं। नवजोत जी, चर्चा का पूरा लबोलुआब आपने सुना। कांग्रेस की नई किरण, हालांकि विरोधाभासी बयान है यहाँ पर कृष्णमूर्ति हुड्डा का। एक तरफ कह रहे हैं कि किरण से बड़ी उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि अगर हुड्डा चाहते तो वो बन सकते थे विधायक दल का नेता। प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने फाइनली अब ये सोचा कि जिस तरह से हार हुई है कांग्रेस की, उसके बाद बदलाव करना होगा। अगर अब भी बदलाव नहीं किया तो जितने लोग पार्टी के अंदर हैं शायद वो भी एक एक करके अलग ना हो जाएं, क्योंकि 5 साल का अब एक लंबा अंतराल है और पार्टी को रिवाइव करना है। खैर, पार्टी को कितना किरण रिवाइव कर पाएंगी, उनके लिए भी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, कोई बहुत आसान रास्ता नहीं है। लेकिन एक बात जो यहाँ पर साफ नजर आती है और उससे इनकार नहीं किया जा सकता, वो ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कॉर्नर तो अब किया गया है। खबरें तो ऐसी भी थी कि उन्हें कहा गया है कि अब आप हरियाणा का मोह छोड़ दीजिए, आपको कहीं और एडजस्ट किया जाएगा, क्योंकि जो होना था कांग्रेस का वो अब हो चुका। कांग्रेस हाईकमान का हाथ उनके ऊपर रहा, इसके बावजूद, इसीलिए इतने विरोध के बावजूद वो बरकरार रहे, वो बने रहे और वो भरोसा दिलाते रहे कि वो अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। लेकिन जो नंबर आए हैं इस चुनाव में कांग्रेस के, उसने हर चीज से पर्दा उठा दिया और फिर लोगों को कहने का मौका भी मिला। कैप्टन अजय यादव ने बार बार कहा कि मैं अपनी हार का जिम्मेदार इन्हें ठहराता हूं। और आज भी उनका बयान आया जहां वो खुलकर बोल रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही उनकी हार के लिए जिम्मेदार हैं। तो इनफाइटिंग कांग्रेस में पहले भी रही है, भले ही वो उनकी वजह अलग अलग हो और कई बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस से अलग होकर दूसरी पार्टियों की तरफ चल दिए। तो जाहिर तौर पर उस इनफाइटिंग और हार का खमियाजा कहीं ना कहीं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भुगतना पड़ा है और ये कॉर्नर करके एक संकेत भी दिया गया है कि वन मैन, जो आरोप लगते रहे, जो उनके अपने आरोप लगाते रहे कि वन मैन शो बनकर पार्टी रह गई है, अब किरण को ये जिम्मेदारी देकर शायद पार्टी हाईकमान ने ये बताने की कोशिश की कि पार्टी किसी एक की नहीं है, दूसरों को भी हम मौका देते हैं। बट मुझे लगता है कि देर बहुत हो गई। अब कितना रिवाइव कांग्रेस हो पाएगी और कितना वक्त लगेगा, डेफिनेटली ये देखने वाली और दिलचस्प बात होगी, क्योंकि इतनी आसान राहें किरण के लिए भी नहीं है। भले ही कांग्रेस के लिए किरण एक नई उम्मीद की किरण जरूर नजर आए, लेकिन वो कितनी उसमें जान फूंक पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन नवजोत जी, अगर आपके नजरिए से समझना चाहें, आपके नजरिए से कांग्रेस की ये जो नई किरण है, क्या वाकई जो बिखरी हुई कांग्रेस है उसको एक कर पाएंगी? क्योंकि जिस तरह का संकेत बातचीत में मुझे लगा कृष्णमूर्ति हुड्डा जी की तरफ से, वो संकेत कमोबेश यही कह रहे थे कि अभी भी बहुत सारा बिखराव है, कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते हैं, यानी राह वाकई उतनी भी आसान नहीं है। तो बिल्कुल, कांग्रेस तो पहले ही दो खेमों में बटी हुई थी। इसी का खमियाजा तो कांग्रेस को सबसे ज्यादा भुगतना पड़ा और पार्टी हाईकमान ने पहले ये बदलाव नहीं किया और आज भी एक तरफ जो हुड्डा के खेमे के लोग हैं वो बटे होंगे और कुछ लोग जो किरण के खेमे के हैं वो बटे होंगे। तो जाहिर तौर पर वो मनमुटाव, वो जो इनफाइटिंग है, खेमेबाजी है, वो आज भी है, वो आज खत्म नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि किरण चौधरी के लिए ये एक चैलेंज है, चुनौतियों भरा ये सफर है, बहुत आसान उनके लिए भी ये राहें नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ बिखराव है और उस बिखराव को समेटने में वक्त लगेगा। लेकिन कितना वो समेट पाती हैं ये देखना दिलचस्प होगा और कितने लोगों को वो साथ ले पाती हैं। वाकई नवजोत जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या वाकई अब कांग्रेस प्रदेश में नो हुड्डा नो हार के नारे पर बढ़ चली है वाकई? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस ये एक संकेत देने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस किसी एक की पार्टी नहीं है, सभी की पार्टी है और सभी को बराबर का मौका मिलेगा। ये कहने की और संकेत देने की कोशिश करेगी कांग्रेस यहाँ पर, लेकिन इसका कितना फायदा होता है और कितनी जल्दी वो एकजुट हो पाते हैं ये देखना होगा। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया नवजोत जी आपका। सुनीता दुग्गल जी, इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और कृष्णमूर्ति हुड्डा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं योगेश कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक है। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में।
जी धन्यवाद। योगेश जी, बहुत संक्षेप में जाना चाहूंगी, समय की कमी है हमारे, बहुत संक्षेप में, किरण चौधरी के रूप में क्या कांग्रेस को वाकई एक किरण नजर आई है? ये किरण क्या वाकई खरी साबित हो पाएंगी उम्मीदों पर? देखिए, किरण चौधरी जो हैं वो विधानसभा के अंदर की लीडर हैं। ठीक। कांग्रेस को मजबूत करने की जिम्मेवारी उनकी नहीं, अध्यक्ष की होगी। अध्यक्ष आज के दिन तंवर ही हैं जो पहले भी हुआ करते थे। ठीक। तो किरण की जिम्मेवारी वो नहीं है, तंवर जी की जिम्मेवारी है। और अब यहाँ पे जो फेरबदल होने हैं बाहर साइड में भी, वो होने के बाद जिम्मेवारियां उनके लिए तय होंगी। किरण जी की जिम्मेवारी विधानसभा के इनसाइड कांग्रेस ग्रुप को एक रखने की है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश जी, हमारे पास समय की कमी है इस वक्त, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, कम बातों में ही आपने तमाम चीजों को बताया, उसको समझाया। तो कांग्रेस की ये नई किरण वाकई क्या किरण साबित हो पाएंगे, फिलहाल इसको देखना होगा, क्योंकि उम्मीदें खैर उनसे बहुत है। और इन सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ हिसार से, इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर एक नवजात बच्ची पाई गई है हिसार से। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, और हिसार की तस्वीरें जहां पर इस बच्ची का इलाज फिलहाल किया जा रहा है। इस बच्ची को इसके पेरेंट्स कहीं छोड़कर चले गए थे और ये बच्ची लावारिस हालत में पाई गई। फिलहाल इसका जो इलाज है वो अस्पताल में किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक छोटी सी मासूम जिसे उसके परिजन इस हालत में छोड़कर चले गए हैं। हालांकि इसका इलाज फिलहाल जारी है। जी हाँ, तो बड़ी खबर हिसार से, बस स्टैंड के पास ये नवजात बच्ची बरामद की गई है, और आपने देखा भी बच्ची बहुत छोटी है। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, और आपको बता दें कल रात ही इस बच्ची का जन्म हुआ। विवेक हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। विवेक, विस्तार से बताएं ये पूरा मामला। जी बिल्कुल, हिसार में एक बच्ची को हिसार के सामान्य अस्पताल में लाया गया है। जो बच्ची फिलहाल स्थिति सामान्य है, और उस बच्ची को जो है बस स्टैंड से जो है वो पुलिस जो है उसे लेकर के आई, क्योंकि उस बच्ची की जो माँ थी वो उसे छोड़ करके बस स्टैंड पे चली गई है। और उसके बाद जो पुलिस है उस बच्ची की माँ की तलाश कर रही है। बच्ची बिल्कुल नवजात बच्ची है। जानकारी दी जा रही है कि एक दिन पहले ही शायद एचपी में उसका जो है जन्म हुआ है, और इस बच्ची को जो है उसकी मदर छोड़ करके चली गई। और उसके बाद जो है फिलहाल हिसार के सामान्य अस्पताल में निकू में रखा गया है बच्ची को, और उसकी जो हालत है वो फिलहाल एकदम सामान्य है। किसकी देखरेख में फिलहाल बच्ची को रखा गया है? हाँ जी, किसकी देखरेख में इस बच्ची को रखा गया है? जी बिल्कुल, हिसार के सामान्य अस्पताल में निकू जो वार्ड है उसमें बच्ची को डॉक्टरों की देखरेख में रखा गया है, जहाँ जो नर्स है उसकी देखभाल कर रहे हैं। फिलहाल बच्ची ठीक है। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया आपका। तो बच्ची अभी ठीक है, नवजात बच्ची है, एक दिन पहले उसका जन्म हुआ है, और इस बच्ची की माँ उसे छोड़कर चली गई है। और मासूम सी ये बच्ची आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। हिसार से बड़ी खबर, जहां पर एक मासूम बच्ची बस स्टैंड से बरामद की गई है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार। आज ज्यादातर किसानों ने अपने खेतों में सरताज जिप्सम का इस्तेमाल करना शुरू